अमेरिका, कनाडा या यूरोप के दूसरे ममालिक में रहने वाले लोगों को देखकर पाकिस्तान में रहने वाले कई लोग एहसास कमतरी का शिकार होते हैं जब वो ये सोचते हैं कि हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, हम कोई गाड़ी या घर नहीं बना सके, लेकिन ये शख्स जो कनाडा गया है या अमेरिका गया है, इसने चंद सालों के अंदर नई गाड़ी बना ली है, 60-70 हज़ार डॉलर की गाड़ी ख़रीद ली है, इसी तरह 5 से 8 लाख डॉलर्स का घर ख़रीद लिया है। तो ये एकदम तरक्की कर गया है। कनाडा के अंदर या अमेरिका के अंदर जो कहा जाता था कि डॉलर्स दरख्तों पर लगते हैं, तो शायद वाकई ही ऐसा है, शायद ऐसा ही कुछ निज़ाम है, डॉलर्स की रेल पेल है, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन इस सब के पीछे हकीकत कुछ और है, जिसका ज़िक्र आज की इस वीडियो में मैं आपसे करूँगा। हकीकत यह है कि यहाँ का सिस्टम उधार पर चलता है। उधार से मतलब है कि इंस्टॉलमेंट्स पर चीज़ें ख़रीदी जाती हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर होता था कि गाड़ी जो है वो कैश पर ली जाती थी, लेकिन यहाँ पर 60-70 हज़ार डॉलर्स की अगर आप गाड़ी देखेंगे तो वो उधार पर ली गई होगी। 90 से 95% चांसेस हैं कि वो उधार पर ली गई होगी, यानी कि 5 साल, 7 साल, 10 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। इसी तरह जो घर ख़रीदे जाते हैं 5 लाख डॉलर का है, 8 लाख डॉलर का है, 10 लाख डॉलर का है, तो वो 20 से 25 साल की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ख़रीदे जाते हैं, जिसकी इंस्टॉलमेंट आपने महीने के महीने अदा करनी है। अगर आप अदा नहीं करेंगे उसकी किस्त, तो आपके लिए मुश्किलात पेश आती हैं। जब आप उधार पर चीज़ें उठा लेते हैं, आप घर ले लेते हैं, आप गाड़ी ले लेते हैं, फिर आपको उसी तरह इनकम भी चाहिए, आपकी जॉब भी उसी तरह होनी चाहिए, आपकी सैलरी भी उसी तरह होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एवरेज सैलरी जो है वो 3,000 से 5,000 डॉलर है। फिर आपने उस 3,000 से 5,000 डॉलर के अंदर अपना ख़र्चा भी चलाना है, अपना घर का काम भी चलाना है, अपने घर का निज़ाम भी चलाना है। उसके ऊपर अगर आपको ये किस्तें देनी पड़ जाती हैं, तो यहाँ पर ऐसे बेतहाशा लोग आपको मिलेंगे जो 2 जॉब्स या 3 जॉब्स करते हुए नज़र आएंगे, जो हो सकता है 24 घंटे में से 18 घंटे आपको काम करते हुए नज़र आएँ, क्योंकि उनने फिर ये किस्तें अदा करनी होती हैं, उनने इंस्टॉलमेंट्स अदा करनी होती हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर होता है, उनके ऊपर एक बोझ होता है, उनको ये फ़िक्र होती है कि हमने ये किस्त अदा करनी है। अब हम इस जाल के अंदर फंस चुके हैं, तो वो इस चक्कर में, इस सर्कल के अंदर फंसे होते हैं, जिसको अदा करने के लिए वो दिन रात काम करते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब रहती है, वो टेंशन का शिकार होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। नए स्टूडेंट्स जो ख़ास तौर पर आते हैं, वो ऐसा करते हैं कि महंगी गाड़ी ले लेते हैं, क्योंकि यंग लोग होते हैं, यंग लड़के होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो महंगी गाड़ी चलाएं, तो वो महंगी गाड़ी लेते हैं। फिर वो इंस्टॉलमेंट्स के चक्कर के अंदर फंस जाते हैं, उनको जॉब भी करना पड़ती है, साथ पढ़ाई भी करना पड़ती है, अपने ख़र्चे भी उठाने पड़ते हैं, तो उनको काफ़ी टेंशन होती है। इसी तरह मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो इस तरह के सर्कल के अंदर फंसते हैं, घर ले बैठते हैं, लेकिन उनकी इनकम उस तरह से नहीं होती, तो वो एक टेंशन के अंदर होते हैं, उनकी लाइफ के अंदर टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है, उनको ज़हनी दबाव होता है। इसलिए वो कहते हैं कि चादर देखकर पाँव फैलाएं। तो आपको भी, अगर आप इधर आएँ तो आप एकदम इन चीज़ों के अंदर ना पड़ें, क्योंकि यहाँ पर उधार लेने का मतलब है कि आपने फिर वो उधार वापस भी करना है। अगर आप वापस नहीं करेंगे तो आपको हो सकता है जुर्माना अदा करना पड़े। पाकिस्तान के अंदर तो होता था कि शायद आप उधार लेकर बच जाते थे। कई लोग हमने ऐसे देखे कि बैंकों से कर्ज़े लेकर गायब हो गए, बैंकों को कर्ज़ा अदा नहीं किया, या कोई ऐसा शॉर्टकट ढूंढा, ऐसा रास्ता ढूंढा जिसकी वजह से आप कर्ज़ा अदा नहीं कर सके या आपने कर्ज़ा अदा नहीं किया। लेकिन यहाँ पर सिस्टम ही ऐसे चलता है, हर कोई ऐसे निज़ाम अपना चलाता है, इसलिए आपको अदा करने पड़ते हैं वो कर्ज़े। आपको जो कर्ज़ा लिया होता है वो इंस्टॉलमेंट्स आपको बैंक को टाइम पर अदा करनी होती है। अगर आप नहीं अदा करेंगे तो आप पर जुर्माना होगा। इस चक्कर में आपके ऊपर बेहद प्रेशर होता है, आपकी लाइफ एक टेंशन के अंदर होती है, प्रेशर के अंदर होती है, आपको 2-2, 3-3 जॉब्स करनी पड़ती हैं। इसके अलावा अगर आप बीमार हो जाते हैं या आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाता है, आपकी एक शिफ्ट भी ज़ाया हो जाए, 2 शिफ्ट ज़ाया हो जाएँ, तो आपको एक परेशानी होती है कि आपकी शिफ्ट ज़ाया हुई, इसका मतलब है आपको उस दिन की सैलरी नहीं मिलेगी। तो आप परेशानी में होते हैं, क्योंकि आपके जहन में हर वक्त ये किस्तों की टेंशन रहती है, ये इंस्टॉलमेंट्स को पे करने की टेंशन रहती है। इसलिए आपकी कोशिश होती है, चाहे आप बीमार हैं, आपके साथ मसाइल हैं, लेकिन आप वो शिफ्ट ज़ाया ना करें, आप वो जॉब को ज़ाया ना करें। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं कमाएं, ताकि आप आसानी से वो किस्तें अदा कर सकें।
तो ये यहाँ की ज़िंदगी, यहाँ के सिस्टम की एक हकीकत है, जो तल्ख़ हकीकत भी हो सकती है किसी के लिए, लेकिन किसी के लिए ये आसानी का बायस भी है। लोग आसानी से चीज़ें ले लेते हैं, घर ख़रीद सकते हैं, गाड़ियाँ ख़रीद सकते हैं, उनके लिए ये आसानी है। अगर वो इसको बर वक्त पे कर सकते हैं इनकी किस्तें, तो उनके लिए ये आसान चीज़ भी है, ये एक बेहतर ऑफ़र भी है, लेकिन किसी के लिए ये टेंशन का बायस भी होती है। इस वीडियो को बनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि यहाँ पर बताया जाए कि हालात बहुत मुश्किल हैं। यहाँ पर हर तरीके से हालात अच्छे हैं, ज़िंदगी अच्छी है, लाइफ आपकी बेहतर होती है, आपका लाइफस्टाइल बेहतर होता है, आपको नए मौके मिलते हैं, आपको जॉब करने के, सीखने के नए मौके मिलते हैं, नए लोगों से मिलने के मौके मिलते हैं, आप लाइफ में बहुत कुछ सीखते हैं। तो हर लिहाज से आपके लिए, आपके बच्चों के लिए ज़िंदगी बेहतर है। लेकिन ये एक हकीकत है जिसका मैंने ज़िक्र किया आज की वीडियो में, ताकि जो भी इस तरह के ममालिक में आना चाहता है उनको ये सब हक़ाइक़ मालूम हो, वो इस तरह के चक्कर में ना पड़ें। अगर वो ईज़ी फ़ील करते हैं जब वो अपना हालात देखें कि उनके लिए हालात साज़गार हैं, तो ज़रूर इन चीज़ों में पड़ें। लेकिन अगर वो इस चीज़ के अंदर नहीं हैं, वो बस इस रेस में ना लगें कि आपने घर ख़रीदना है या आपने अच्छी से अच्छी गाड़ी ख़रीदनी है, क्योंकि उस रेस के चक्कर में हो सकता है आप अपना नुकसान कर बैठें, आप टेंशन के अंदर चले जाएँ, आप डिप्रेशन के अंदर चले जाएँ, फिर आपके लिए उससे निकलना मुश्किल हो जाए।